नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, आज की जो क्लास रहने वाली है ये बीएसटीसी और पीटीटी क्लास से संबंधित रहने वाली है। ठीक है, अभी तक तो आपके बीएसटीसी का कोई अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन पीटीटी का एग्जाम है वो जल्दी है। तो ये क्लास में रहने वाले हैं राजस्थान जी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बीएसटीसी एग्जाम है, पीटीटी एग्जाम है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी दिनों से क्लास नहीं चल रही थी, लेकिन अब आगे रेगुलर बेसिस के आधार पर आपको क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी और एग्जाम नजदीक आने पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से कि पत्थरमार होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। जो पत्थरमार होली है कहाँ की प्रसिद्ध है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। सभी का क्वेश्चन, सभी का अपना आंसर बताते रहना आप साथ साथ में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पत्थरमार होली है साथियों। पत्थरमार होली कहाँ की है, तो ये बाड़मेर की है। कहाँ की है, बाड़मेर की। ऑप्शन बी पहला हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि उजली तीज कहाँ मनाई जाती है। उजली तीज, कजली तीज कहाँ पे मनाई जाती है, तो कोटा में मनाई जाती है, बूंदी में, बारा में, फिर जयपुर में। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपका कमेंट करके बताना है आपका सही उत्तर। तो उजली तीजें वो बूंदी में मनाई जाती है। कहाँ पे, बूंदी में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर इसका। दूध बावड़ी स्थित है, बताइए अब दूध बावड़ी कहाँ पे स्थित है। पाली में, सिरोही में, उदयपुर में या फिर जयपुर में। बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए साथियों। तो दूध बावड़ी है सिरोही में। कहाँ पे है, सिरोही में। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, केवड़ा की नाल किस जिले में है, बताइए। केवड़ा की नाल राजसमंद है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ में या फिर भीलवाड़ा में। बताइए इसका आंसर, केवड़ा की नाल किस जिले में है। तो केवड़ा की नाल है उदयपुर जिले में। कहाँ पे है, उदयपुर में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट हॉल कहाँ पे स्थित है, बताइए। अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है, कोटा, चित्तौड़गढ़, जयपुर या फिर जैसलमेर में। तो साथियों, अल्बर्ट हॉल कहाँ पे है, तो अल्बर्ट हॉल है वो जयपुर में है। कहाँ पे है, जयपुर में। सी ऑप्शन जो भी बता रहा है उसका हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि आड़ुती में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ पे आते हैं, साथियों बताइए। आड़ुती में सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, तो वो साथियों कोटा में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, कोटा में आते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्वार कला केंद्र कहाँ स्थित है, जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में, फिर उदयपुर में। तो साथियों 1993 में इसकी स्थापना हुई थी जवाहर कला केंद्र की, और इसका ये केंद्र है वो कहाँ पे है, तो जयपुर में इसका केंद्र है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद या फिर उदयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है, तो भारतीय लोक कला मंडल है वो उदयपुर में स्थित है। क्या है, उदयपुर में। ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल आपका सही उत्तर। बादशाह का मेला कहाँ लगता है, पुष्कर में, ब्यावर में, नागौर में या फिर टोंक में। बताइए साथियों, बादशाह का मेला कहाँ पे लगता है, तो बादशाह का मेला लगता है ब्यावर। ठीक है, ब्यावर अजमेर में लगता है बादशाह का मेला। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में। अगला प्रश्न है कि केला देवी का मेला कब लगता है। केला देवी का मेला कब लगता है, बताओ साथियों। तो आपको बताना है कि केला देवी का मेला है वो करौली जिले में लगता है, लेकिन कब लगता है इसका, तो ये लगता है चैत्र शुक्ल पक्ष को लगता है। चैत्र शुक्ल, ठीक, महीना कौन सा है, चैत्र होता है और शुक्ल पक्ष होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। केजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है, गणगौर के त्योहार, होली या फिर दशहरे पर। केजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है तो ये इसके पर्व कौन से, दशहरा पर की जाती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न है, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है। श्यामल दास है, सूर्यमल मिश्र है, दयाल दास है, फिर गोपीनाथ शर्मा। वीर विनोद नामक ग्रंथ है, इसके प्रणेता कौन है, तो इसके प्रणेता है श्यामल दास। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मेवाती जिलों से संबंधित जिलाएं, तो मेवाती जिलों से जयपुर है, सीकर है, अलवर है, कोटा है। बताइए, मेवाती जिलों से संबंधित है अलवर है, और एक और क्या, और भरतपुर हो जाएगा। अलवर और भरतपुर को मेवाती जिलों से संबंधित यहाँ पे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है, मेवाड़ी है, राजस्थानी है, ढूंढाड़ी है, फिर मालवी। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है, तो साथियों राजस्थान की मूल भाषा है वो राजस्थानी है। कौन सी है, राजस्थानी। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगला है कि जडूला एक प्रकार का है, ये क्या है, देखिए जो जडूला, जडूला आपके नाम सुना होगा, तो ये प्रमुख है। ठीक है, और इससे क्या कहते हैं, तो चूड़ाक्रम कहते हैं, नामकरण कहते हैं, पुंशवन या फिर जात क्रम कहते हैं। तो इसको कहते हैं चूड़ाक्रम कहते हैं। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही उत्तर। अगला, वो रस्म जिसमें पिता वधु की जिम्मेदारी वर को सौंपता है, तो उसको क्या कहा जाता है। वो रस्म जिसमें पिता होता है वधु को जिम्मेदारी वर सौंपता है, जो वधु की जिम्मेदारी है वर को सौंपता है, तो उसे क्या कहते हैं साथियों, तो उसको कहते हैं कन्यादान कहते हैं। बिल्कुल याद कर लेना, कन्यादान कहते हैं। ठीक है, रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तेरेताली है, थाली है, गीदड़ है या फिर राई है। रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य है कौन सा है, तो
13 ताली हैं जो कामड़ जाति के माहिर करती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। मूमल क्या है? लोकगीत है, राज्य गीत है, लोक नृत्य है या फिर लोक कला है? मूमल क्या है? तो मूमल है एक लोकगीत है जो जैसलमेर का काफी प्रसिद्ध है, जैसलमेर और बीकानेर का। ठीक है, अगला सवाल, निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? अनूप सिंह के, सावंत सिंह के, ईश्वर सिंह के, जगत सिंह के? निहाल चंद का संबंध है वो किससे है? बताइए इसका आंसर। तो देखिए ये किशनगढ़ चित्रकला की चित्रकलाएं कौन सी? निहाल चंद है, निहाल सिंह, इन्होंने जो चित्रकार थे किशनगढ़ शैली की। ठीक है, और ये जो किसके दरबारी थे? तो ये थे सावंत सिंह के, सावंत सिंह के। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, जोगी महल स्थित है चित्तौड़गढ़ में, रणथंभौर में, लोहागढ़ में, नाहरगढ़ में? जोगी महल साथियों कहाँ पे स्थित है? तो जोगी महल साथियों रणथंभौर में है। कहाँ पे है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में है जोगी महल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छोटी काशी किसे कहते हैं? झुंझुनू को, बूंदी को, जोधपुर को या फिर जयपुर को? बताइए साथियों, छोटी काशी किसे कहते हैं? तो छोटी काशी कहते हैं साथियों बूंदी को कहते हैं छोटी काशी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट उत्तर। अगला है कि डालीबाई का मंदिर कहाँ पे स्थित है? रामदेवरा में है, सिवाड़ में है, पोखरण में है या फिर मोहनगढ़ में? बताइए साथियों, डालीबाई का मंदिर है वो कहाँ पे है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो डालीबाई का मंदिर साथियों रामदेवरा में है। कहाँ पे है? रामदेवरा। ठीक है, रामदेवरा किस जिले में पड़ता है? तो रामदेवरा साथियों जैसलमेर जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? जैसलमेर जिले में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि पाबू जी को अवतार माना जाता है, तो पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भारत भरत का? ठीक है, भरत का या फिर राम का मानते हैं। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो साथियों पाबू जी को मानते हैं लक्ष्मण का अवतार। किसका? लक्ष्मण का। कृष्ण का अवतार साथियों किसे मानते हैं? कृष्ण का अवतार। तो कृष्ण का अवतार मानते हैं किसको? तो यहाँ पे कृष्ण का अवतार रामदेव जी को, रामदेव जी को कृष्ण का अविष्कार है वो मानते हैं। ठीक है, अगला है कि प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम स्थित है नवाटापरा में, देसुर गांव, भूमगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम है वो नवाटापरा डूंगरपुर में है। कहाँ पे है? नवाटापरा डूंगरपुर में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? नाथद्वारा में, पुष्कर में, जयपुर में या फिर बीकानेर में? जो प्रसिद्ध रंगनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ पे है? नाथद्वारा। बताइए इसका आंसर। तो रंगनाथ जी का मंदिर है वो पुष्कर में है। पुष्कर कहाँ है? पुष्कर तो अजमेर में है। कहाँ पे है? पुष्कर अजमेर में है। ठीक है, 25 इंपोर्टेंट प्रश्न थे जो आपके बीएसटीसी और पीटीटी से रिलेटिव होती है। ठीक है, रेगुलर क्लास नहीं चल रही थी काफ़ी दिनों से, क्योंकि जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर आप क्या करते हैं, उस पर आर्मी की तैयारी चल रही थी। ठीक है, दूसरा चैनल है उसमें आर्मी की क्लासें चल रही थी, इसीलिए ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है। जैसे ही उसके एग्ज़ाम पूरे हो जाते हैं तो मैं आपको रेगुलर बेसिस के आधार पर बीएसटीसी की क्लासें यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, इसीलिए चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। ठीक है, धन्यवाद।